हेलो हमारे प्यारे बच्चों, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 9 के बच्चों के लिए जो कि आज स्टार्ट करने हैं। हमने स्टार्ट कर दिया था, कल की क्लास में त्रिभुज पढ़ा रहे थे। त्रिभुज में हमने आपको पहले बेसिक चीजें आपको बताया था। बेसिक पहले परिभाषा बताया, उसके बाद कौन सा नियम लगेगा उसको बताया। फिर उसके बाद हमने एक सवाल किया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन में दिख रहा है। प्रश्न को पढ़िए, तब चीजें आपको समझ में आएगा। तब आपको जो ये चैप्टर लगता है रेखा और कोण, मतलब रेखा गणित, बहुत बच्चों को हार्ड लगता है। ये सबसे सरल चैप्टर होते हैं, कुछ नहीं करना होता है इसमें। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। आपके स्क्रीन में दिख रहा है। प्रश्न को पढ़ेंगे तब चीजें क्या होगी आपको स्पष्ट होगी। कह रहा है, देखिए ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। देखिए ए बी सी डी क्या है आपका चतुर्भुज है। चतुर्भुज मतलब जिसमें चार भुजा होता है। चार भुजा दिख रहा है, 1 2 3 4। आगे चलिए, और यह है ए डी बराबर बी सी। देखिए ये वाला, देखिए सिंगल लाइन के बराबर। ए डी बराबर क्या दे दिया, बी सी, आपको दिया, लिख दिया है। ठीक, और कह रहा है कि कोड डी ए बी बराबर कोड सी बी। देखिए कोड डी ए बी बराबर सी बी है। ताकि फिगर में देख लीजिए डी बी ए, मतलब ये वाला कोड इस कोड के क्या है, बराबर है। ठीक, अब और आपसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी। ये आपको सिद्ध करना है। दूसरा आपको सिद्ध करना है बी डी बराबर ए सी सिद्ध करना है, कोड ए बी डी बराबर बी ए सी। अगर एक हमको कर लेंगे तो ये सारा मामला ये सीपीसीटी हो जाएगा ना। और सीपीसीटी क्या होता है हम आपको बता दिए थे बच्चों, कल की क्लास में हमने आपको बताया था। आइए स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक चीजें। तो देखिए हमको क्या लेना है भाई, जो चीज लेना हो उसी को ले लीजिए। पहले जो चीज सर्वांगसम करना हो, नियम देखिए, जो चीज आपको सर्वांगसम करना हो उसी त्रिभुज को ले लेते हैं। इसी त्रिभुज को ले लेंगे। तो आपका त्रिभुज कौन कौन है? त्रिभुज है आपका ए बी डी तथा, और सर्वांगसम की चिन्ह हटा देंगे। दूसरा त्रिभुज आपका क्या है, बी ए सी। सबसे आसान तरीका है, जो चीज त्रिभुज आपको लेना है, जो सर्वांगसम करना है, उसी त्रिभुज को उठा लिया करिए। ठीक है, चलिए अब यहां से हमको पता है क्या। अब आइए दोनों त्रिभुज में आपको दिखाना चाहते हैं कहां पर। तो दोनों त्रिभुज अगर इसमें नहीं समझ आ रहा था, अगर फिगर में दिखा रहे हैं तो देखिए ए बी डी, इनको देखिए हम क्या कर रहे हैं, कलर से कर रहे हैं। ये ब्लैक वाला देखिए, ब्लैक वाले को देखिएगा। ए बी डी, अगला त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज आपको बी ए सी लेना था। बी ए सी देख लीजिए कहां पर है। अब आपको एक चीज दिखेगा, ब्लैक वाला और रेड वाला एक जा रहा है लाइन। अब दोनों त्रिभुज में आपको क्या दिख रहा है? एक ब्लैक वाला देखिए, एक रेड वाला देखिए, क्या दिख रहा है। दोनों त्रिभुज अगर आपको देखना चाहते हैं, आपको देखिए इस वाले त्रिभुज ए बी डी में क्या है आपका, ए डी बराबर क्या आपका बी सी, ये आपको दिया है। तो यहां लिखना चाहते हो तो लिख दीजिएगा ए डी। क्या लिखेंगे, ए डी बराबर, ए डी बराबर आपको क्या दिया है, बी सी। ये वाला भुजा इस भुजा के क्या है, बराबर। ए डी बराबर आपको हो जाएगा बी सी। ये लिखेंगे आप, क्या है आपका दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। ठीक है, अब आइए, अब अगला त्रिभुज हमको पता है कि, ध्यान देखिए ब्लैक वाले में देखिए इस वाले त्रिभुज ए बी डी, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। त्रिभुज कोण बी ए सी में, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। तो यहाँ लिखा भी है, तो लिख देंगे हम लोग। तो चलिए लिख दिया जाए, क्या लिखेंगे, कोण डी ए बी, यही दिया है ना, कोड डी ए बराबर कोड सी बी ए, तो सी बी ए, ये भी आपको क्या दिया है। यहां तक कोई दिक्कत? अब एक चीज है रही है। अच्छा आप बताइए, दोनों त्रिभुज में एक भुजा मिला होगा जो तो उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब जो तो कॉमन है। कॉमन आपको क्या दिख रहा होगा, ये वाला रेड देखिए, ब्लैक वाला ही ए भी गया है और रेड वाला भी ए भी गया, तो दोनों पर एक ही भुजा आ गया होगा ना। दोनों त्रिभुज बनाइए। आइए चलिए देखिए बनाइए। ऊपर वाला बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा, नीचे रेड वाला बनाएंगे, देखिए ए वाला दोनों में आ रहा है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी। जाइएगा नहीं, हम आपको और एक चीज बता देते हैं एकदम सरल तरीका, अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो। उभयनिष्ठ भुजा क्या होता है, जो सभी में हो, कॉमन उभयनिष्ठ भुजा। आइए हम आपको समझाते हैं अलग से फिगर बना के। देखिए फिगर अलग से बनाएंगे तो आपको चीजें और स्पष्ट हो जाएगी, ऐसा आपको नहीं दिख रहा होगा। जो जो त्रिभुज लेना है, देखिए क्या लेना है, ए बी डी, तो बना ले रहे हैं ए बी डी आपको। ठीक है, ये पहला, इसका नाम हो जाएगा ए बी
डी। और अगला त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, बी ए सी, बना लीजिए बी ए सी को। देखिए दोनों त्रिभुज बनाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, हम आपको दिखाना चाहिए जो चाहते हैं वो देखिए। ठीक है, अलग से बना दिए, नामकरण कर लिए बी ए सी, यहाँ बी है, ए है, सी। ठीक है, अब दोनों त्रिभुज एक बार नोटिस कीजिए क्या क्या दिया था, कोण ए बराबर कोण बी है, मतलब ये वाला कोण ए बराबर ये पूरे के बी है। ठीक है, और क्या दिया है, और ए डी बराबर दे दिया, ये वाला भुजा किसके दिया, बी सी के बराबर दिया है। ठीक है, अब बस तो वही चीज देखिए, दोनों त्रिभुज आपको क्या दिख रहा है, ये वाला कोण ए बराबर क्या है, कोण बी है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, कोण बी ए पर कोण बनेगा तो ए कहाँ होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, तो कोण बी ए डी, वही लिखा देखिए, कोण बी ए डी बोलिए, डी ए बी लिखे, बस ए बीच में होना चाहिए, यही लिखा गया, नहीं तो ठीक। और आपको देखिए ये वाला भी बराबर है, तो क्या इसको क्या लिखा गया है, आपको कहेंगे देखिए सी बी ए, भाई बी पर कोण बना तो बी बीच में होना चाहिए, तो सी बी ए, कोई दिक्कत। और एक चीज आपको देखिए, ये रेड वाला इस लाइन के बराबर है, इस भुजा, तो ए डी बराबर आपका क्या है, बी सी, ए डी बराबर बी सी। अब देखिए दोनों त्रिभुज में आपको एक चीज नोटिस करिए, ए बी भुजा यहाँ दिख रही है, ए बी भुजा यहाँ दिख रही है, दोनों में लिख रहा है ए बी दिख रहा है, तो ए बी क्या आ गया, दोनों में आ गया, दोनों में आ गया, इससे बोलते हैं उभयनिष्ठ, क्या बोलते हैं, कॉमन जिसको बोलते हैं। तो देखिए यहाँ देखिए ए बी लिखा गया ना, ए बी है ना, ए बी आ गया, यहाँ देखिए ए बी, देखिए दोनों ये भुजा क्या आ गया, उभयनिष्ठ मिल गया ना। इसलिए बोल रहे थे कि अगर इसमें नहीं समझ आ रहा तो अलग से फिगर बनाएंगे, आपको स्पष्ट दिखेगा, ए बी हमको देखिए यहाँ ए बी यहाँ लिखा है, ए बी यहाँ लिखा है, तो दोनों भुजा आपका एक ही है, एक ही होने का मतलब वो कॉमन, क्या बोलते हैं, कॉमन, तो कॉमन को बोलते हैं उभयनिष्ठ, कोई दिक्कत। अब आ गया समझे, अब आइए देखिए मिलाइए, देखिए ये क्या है आपका भुजा कोण भुजा, या साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो उधर चलिए साइड एंगल साइड, या इधर भी चलिए, ये वाला भुजा साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड साइड, तो पता चल गया किससे लगेगा, तो लिखेंगे हम लोग, चलिए हम लोग लिखते हैं किससे, त्रिभुज कौन कौन लिए हैं, लिखेंगे अतः साइड एंगल साइड, लिखने का ये भी तरीका होना चाहिए, बीच में आना चाहिए, तो यस ए यस, सर्वांग समता के नियम से, सर्वांग समता के कसौटी से। ठीक है, अब जो त्रिभुज लिए वो क्या होगा, सर्वांग त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए बी डी, सर्वांगसम हो जाएगा, त्रिभुज कौन हो जाएगा, बी ए सी, ये दोनों त्रिभुज आपके क्या हो गए, सर्वांगसम, पहला पार्ट हो गया, पहला पार्ट हो गया। आइए दूसरे वाले पार्ट को भी कर लेते हैं, इतने में हो जाएगा सब, जानते हैं कि अगर हम एक कर लेंगे दूसरा आ जाएगा सीपीसीटी से। अब आइए सीपीसीटी का मतलब क्या होता है, यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम है, यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर, अपने आवश्यकता के अनुसार ले सकते हैं। ठीक है, हमने कल की क्लास में बताया बच्चों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। आइए अब यहाँ देखिए हमको क्या सिद्ध करना, बी डी बराबर ए सी, तो देखिए ये आपको सर्वांगसम में क्या लिख लेंगे, त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी, सर्वांगसम में त्रिभुज कौन कौन, बी ए सी। आइए चेक करिए क्या दूसरा सिद्ध करना है, बी डी बराबर ए सी, क्या इसमें मिल रहा है बी डी, देखिए बी डी है, बिल्कुल मिल रहा है बच्चों, देखिए बी डी, यहाँ देखिए बी डी बराबर ए सी मिल गया ना, तो यहाँ से उठा लेते हैं, जब भी दो त्रिभुज सर्वांगसम कर लेते हैं तो यहीं से सीपीसीटी निकलता है, तो यहाँ से क्या लिख देंगे, बी डी बराबर ए सी, किससे द्वारा लिखेंगे, बाई सीपीसीटी द्वारा, तो सीपीसीटी द्वारा, यहाँ तक कोई दिक्कत। आइए थर्ड वाला पार्ट भी हो जाएगा सीपीसीटी से, तो थर्ड वाले पे चलिए क्या है आपका, थर्ड वाला देखिए क्या है, कोण ए बी डी, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया आपको, बी पर कोण बनना है, यहाँ ए पर, देखिए यहाँ ध्यान देखिए क्या दिया है, कोण बी, देखिए बी जब कोण बनेगा तो बीच में होना चाहिए, तो बी वाला देखिए बीच में और ए वाला बीच में है, तो यहाँ देखिए बीच में आ रहा है, नहीं बी यहाँ बीच में आ रहा है, और यहाँ भी देखिए ए आ रहा है बीच में, तो यहाँ से लिख सकते हैं कोण, यही उतार लीजिएगा, ए बी डी बराबर हो जाएगा कोण बी ए सी, ये भी किससे होगा, सीपीसीटी द्वारा, सीपीसीटी द्वारा। यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो हम अपनी आवश्यकता के अनुसार तीन कोण और तीन भुजा को क्या कर सकते हैं, बराबर। ये सवाल थे। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इतना अपने मोबाइल में क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। प्रश्न में आपको स्क्रीन में दिख रहा है, प्रश्न को पहले पढ़िए। कह रहा है एक रेखाखंड है, एक रेखाखंड है, उसका नाम का ए बी और ए डी। ए बी देखिए, ए बी एक रेखा है आपका, और कौन कौन, ए डी, ए बी रेखा और ए डी रेखा, ठीक है। और बीसी पर, बीसी दो बराबर लंब रेखाखंड है। चलिए, मतलब ए और बी क्या आपका लंब है, मतलब 90 डिग्री। देखिए ये भी 90 और ये भी, लंब का मतलब क्या था बच्चों, 90 डिग्री, ठीक है। आकृति में देखिए, बिल्कुल देख रहे हैं। दर्शाइए कि सीडी जो रेखाखंड है ए बी को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। बहुत सबसे छोटा सवाल ये, बहुत ही मजा आता है बच्चों। आइए देखिए क्या करेंगे। हमको सिद्ध करना, जो सीडी रेखाखंड है, ये सीडी रेखाखंड है, ए बी को समद्विभाजित कर रहा है, मतलब समान दो भागों में बांट रहा है। हमको सिद्ध करना है, क्या करना, देखिए जो सीडी रेखाखंड है, सीडी रेखाखंड ये गया है, ए बी को समद्विभाजित कर रहा है। तो ए बी को समद्विभाजित करने मतलब समान दो भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है। तो हमको सिद्ध करना है ओ ए बराबर ओ बी सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, या हम ये भी कह दे ओ ए बराबर ओ बी। अगर ये भी ला दें, साफ साफ हमसे यही कह रहा है, सिद्ध कीजिए। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। आइए हाल में देखेंगे क्या करेंगे, ध्यान से। अगर इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हम क्या कर दे, सर्वांगसम कर दे। दोनों त्रिभुज के लिए चले, अब हम दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर देंगे, तो ये वाला इससे क्या हो जाएगा, सीपी सीटी हो जाएगा। बात समझ नहीं आ रहा है कि नहीं, कहेंगे हाँ बिल्कुल किया जाएगा। तो त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ले लेंगे कौन सा, देखिए त्रिभुज ले लीजिए ओ ए डी में। त्रिभुज क्या ले लीजिए, त्रिभुज ओ ए डी, तथा अगला त्रिभुज, यहाँ त्रिभुज बनाइए। अगला त्रिभुज क्या हो जाएगा, ओ बी सी में, त्रिभुज ओ बी सी में। अब दोनों त्रिभुज में आपको क्या मिल रहा है, जो जो मिल रहा है अच्छी बातों को लिखना पड़ेगा, क्या क्या मिल रहा है दोनों त्रिभुज में। आपको पता है कि ये वाला देखिए सिंगल लाइन इसके बराबर है, ये आपको दिया है। तो मतलब अगर हम कह दे क्या, अगर हम कह दे आपको एडी बराबर क्या दे दिया, बीसी। देखिए ये वाला लाइन ये लाइन के बराबर है, तो आपको दिया है एडी बराबर क्या दे दिया है, बीसी। ये आपको दिया है, इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत है, परेशानी, ठीक है। अब बताइए, अब हमको क्या पता है, ध्यान से एक और बात बताइए। दोनों त्रिभुज में हमको क्या पता है, ये वाला इसके तो बराबर हो गया। हमको पता है ये वाला कोण 90 है, तो ये भी कोण 90 होगा नहीं। तो आप थोड़ा सा इसको रुक जाइए, अभी लिख देंगे गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ होगा, हम आपको बताना चाह रहे हैं क्यों गड़बड़ होगा। ये अगर लिखेंगे तो यहाँ देखिए, ये एंगल, ये साइड एंगल, एंगल तो होता नहीं है। एंगल एंगल साइड होता है, साइड एंगल एंगल नहीं होता। साइड एंगल तो क्या होता है, एंगल एंगल साइड। हम आपको कल की क्लास में आपको बताया था, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, जब दो रेखा एक दूसरे को कट करती है, तो आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर। ये किससे होते हैं, आपको पता होना चाहिए किससे होते हैं, शीर्षाभूमिक कोण से। ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, यही बताया गया ना। उसी प्रकार हमको पता है ए बी एक रेखा और सी डी एक रेखा है, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा, तो ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा नहीं, बस इतना बताइए। कहेंगे हाँ बिल्कुल होगा। तो लिखने का तरीका क्या होगा, देखिए ओ पर कोण बनाए, इस त्रिभुज में चल रहे हैं, तो इस त्रिभुज में चल रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे, ओ पर कोण बना, ओ बीच में होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे, कोण ए ओ डी। तो क्या लिखेंगे, कोण ए ओ डी बराबर। आइए इस त्रिभुज में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बी ओ सी। भाई ओ पर खड़ा है, तो कोण बी ओ सी। यहाँ लिखेंगे किससे, शीर्षाभूमिक कोण, शीर्षाभिमुख कोण से। ये सब लिखना पड़े आपको, नहीं नंबर काट लिया जाएगा पेपर में आपको, ठीक है। चलिए ये तो पता चल गया। और आपको पता है ये 90 है, तो ये भी 90 है, तो यहाँ लिख सकते हैं कोण ए बराबर क्या लिख दे, कोण ए बराबर कोण बी इक्वल टू लिख दे 90 डिग्री। ये आपको दिया है, बोला है ना लंब है, ठीक है। और क्या दिया है, और आपको पता है कि ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है, तो एडी बराबर क्या जाएगा, बीसी। ये भी आपको दिया है, ठीक है। अब आइए देखिए क्या बैठ रहा है, एंगल एंगल साइड बैठ गया ना। अगर हम वहां साइड लिख देते तो गलती हो जाता है, नहीं तो क्या होता है, साइड एंगल एंगल नहीं होता है, तो बैठना चाहिए वो चीजें। तो एंगल एंगल साइड, आइए फिगर में समझाते हैं। एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, हम बैठ गया एकदम सही से, हो गया ना। तो यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिख देंगे, अतः ए एंगल एंगल साइड सर्वांग समता के कसौटी से। ठीक है,
तो दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। कौन कौन हो जाएंगे, त्रिभुज ओ ए डी सर्वांग सम हो गए त्रिभुज ओ बी सी। अब ये सर्वांग सम हो गए तो इससे क्या फायदा होगा, क्या देखिए वो चीज हमको मिला है, ओ ए बराबर ओ बी मिल गया बच्चों। देखिए ये चीज मिला नहीं आपको, इसी में हेरेंगे, सीपीसीटी मतलब इसी को हम हेरेंगे, तो देखिए मिल गया। तो यहाँ लिख देंगे ओ ए बराबर क्या आ जाएगा, ओ बी। किससे लिखेंगे, सीपीसीटी द्वारा या बाई सीपीसीटी द्वारा, सीपीसीटी द्वारा। यहां तक कोई दिक्कत। अब आइए वही चीज लास्ट में लिख देंगे, अतः जो सीडी रेखाखंड ए बी को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। लास्ट में लिखना तो लिख दीजिएगा, अतः सीडी रेखाखंड क्या कर रहा है, ए बी को क्या कर रहा है, ए बी को समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित करता है। कोई दिक्कत यहां तक, परेशानी हो गया, यही आपका सवाल है। कितना सरल है, हमको पता है ये जब दो रेखा एक दूसरे कट करती तो आमने सामने कोण बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया। ये 90 दिया है तो कोण ए बराबर क्या होगा, कोण बी। अब कोई तरह से हम ऐसे लिखे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण डी या ओ ए डी बराबर कोण क्या लिखेंगे, ओ बी सी, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये इसके बराबर हमने लिख दिया और ये वाला इसके बराबर। तो मतलब देखिए एंगल एंगल साइड या एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। जैसे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया मतलब बराबर हो गया, तो ये वाला भाग इस भाग के क्या होगा, बराबर। ये तो लिख सकते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं बच्चों। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चीजें आपको अच्छा लग रहा हो समझ आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में से मन करे तो शेयर कर दीजिए, अरे मन नहीं जरूर शेयर करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। इसको क्या करिए, अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए तुरंत। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन में दिख रहा है, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है यल और यम दो समांतर रेखाएं। देखिए यल और यम आपके क्या है, दो समांतर रेखाएं, ठीक है। पी और क्यू एक अन्य युग में प्रतिच्छेदित कर रही है। देखिए पी और क्यू भी क्या आपका समांतर रेखा है जो कि क्या कर रही है, प्रतिच्छेद। युग मतलब क्या था, जोड़े में, देखिए दोनों जोड़े में, ठीक है, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यहाँ ए डी और बी सी पे क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। आकृति में देखिए दर्शाइए आपको त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है, त्रिभुज सी डी है। बिल्कुल कर लेंगे बच्चों, बड़ा प्यारा सा सवाल है ये, तो और ही सरल है, ज्यादा हार्ड नहीं होता है। आइए पहले हम आपको फिगर में देखिए ये चीजें है कहाँ पर। ए बी सी लेना है तो आपको देखना चाहिए, फिगर हमको दिखना चाहिए तो ए बी सी में है क्या, ए बी सी आपको दिख रहा होगा। अगर हम आपको ये वाला कर दें, मिल गया, एबीसी रेड वाला दिख रहा है, ठीक है। और अगला त्रिभुज कौन से लेना है, सी डी ए लेना है। तो सी डी ए के लिए देखिए कौन सा है, सी डी ए। हमें लग रहा है अब आधे बच्चे समझ जाएंगे कि सर जी लेना कौन सा त्रिभुज है, चाहते रंग देते तो थोड़ा ऐसे आप लोग को क्लियर हो जाएगा। सी डी ए। अब देखिए ए वाला भी, ये आपको समझ ये दोनों में जा रहा है, मतलब ये हो जाएगा उभयनिष्ठ से हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। मतलब आपको एसी क्या मिल गया, उभयनिष्ठ मिल गया। बाकी आपको दो कोण नहीं पता, एसी पता चल गया, उभयनिष्ठ भुजा मिल गया, देख के ही पता चल गया। अब आपको दो कोण हेरना है। दो कोण हेरने के लिए हमको पता है कि जब ये समांतर रेखा बोल दिया, जब आपसे ये समांतर रेखा बोल दिया तो हमको पता है समांतर रेखा जब बोलेगा तो हमारे दिमाग में 4 बातें चलना चाहिए। एक संगत कोण चलना चाहिए, एकांतर अंतःकोण, एकांतर बाह्यकोण और तिर्यक रेखा की तरफ बने कोण। तो यहाँ से एकांतर अंतःकोण काम कर जाएगा बच्चों। यहाँ से देखिए कैसे होगा। अगर हमको पता है कि क्या पता है कि यल और एम क्या आपका समांतर रेखा है, तो हम कह देंगे अगर ये कोण मान लीजिए एक है, ये कोण मान लीजिए कितना आपका एक है, ये कोण आपका कितना है 2, ठीक है। ये कोण मान लीजिए आपका कितना है भाई, कोण मान लीजिए कुछ बना या 3 मान लीजिए, यहाँ का मान लीजिए 4 मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 या 3 है 4, हम कह देंगे कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 4 हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें, कहेंगे हाँ बिल्कुल हो जाएगा। उसी प्रकार कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे कोण 3। इसी प्रकार कहते हैं कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा 3। यहाँ लिखेंगे कब बातें, जो चीज आप जानते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, एंगल साइड। देखिए क्या आया, एंगल साइड, एंगल साइड। देखिए ये कोण आया तो कोण के सामने फिर भुजा, ये देखिए काम एंगल साइड एंगल से। अतः ए के नियम से क्या जाएगा, त्रिभुज क्या जाएगा, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो आइए करते हैं। तो चलिए जो त्रिभुज सर्वांगसम करना उसी को क्या करते हैं, उठा लेते हैं। तो उसी को उठा लीजिए। क्या है आपका त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा
त्रिभुज को लेंगे सी डी ए में। भाई दोनों त्रिभुज में चल दिए, दोनों त्रिभुज हमको पता है कि यहां से बताइए अगर ये कौन ये वाला रे हम आपके समांतर रेखा तो कहेंगे कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 4। क्या लिखेंगे? कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 4। लिखेंगे एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण। यहां लिख देंगे कौन कौन रेखा समांतर है। आपको पता है कि यल एम समांतर है, मतलब कोई दिक्कत। ये कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 4। ये वाला कोण इस कोण के क्या बराबर है? याद है ना कि ऐसे बनता है जेड आकार। ये वाला कोण इस कोण के क्या बराबर है ना, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया। अब कहेंगे कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 4। यहाँ लिखेंगे कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 मिनट, कोण 1 बराबर, अच्छा कोण 2 बराबर कोण 3 होगा। ओहो गलती क्या है? अब कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा? ये वाला कोण इधर उधर, तो कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 4। ये भी किससे होगा? एकांतर अंतःकोण से। तो अब रुकिए, अब अगर ये लिख देंगे तो क्या गलत हो जाएगा? बिल्कुल बच्चों गलत हो जाएगा। हमको देखिए बैठना चाहिए, एंगल साइड बैठ जा रहा है तो ए एस से भी बैठा। देखिए एंगल साइड एंगल, एक त्रिभुज में देखिए पहले ये वाला एंगल, फिर साइड आया, फिर एंगल आया। तो इसको ना लिख के हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको लिख देंगे। उभयनिष्ठ क्या मिला? भुजा। कहेंगे ए सी आपको दोनों मिल गया, तो ए सी बराबर लिख देंगे ए सी। उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में आ गया। देखिए ये वाला त्रिभुज बनाया था, ये वाला, ये देखिए दोनों में आया नहीं, तो ए सी बराबर ए सी का जब उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, अब लिख सकते हैं कोण क्या करे, कोण 1 बराबर क्या लिख सकते हैं? कोण 4। कोण 1 बराबर क्या लिख देंगे? कोण 4। यहां लिख देंगे एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण से। ठीक है, अब बताइए एंगल ए, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। आइए ठीक है बैठिए, देखिए एंगल साइड एंगल, इस वाले में देखिए एंगल साइड एंगल, तो बैठ गया ना, क्या नहीं हो जाएगा? ए एस से। तो क्या लेंगे? अतः डायरेक्ट ऐसा लिखा करिए, इसलिए त्रिभुज क्या जाएंगे? ए बी सी सर्वांगसम होंगे त्रिभुज सी डी ए। सी डी ए ना, तो कहाँ से? सी डी ए। यहाँ लिखा देंगे किससे नियम हुआ, तो लिखेंगे एंगल ए एस ए, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से। बस इतना ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ही लिख सकते हैं सर्वांग समता। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ से सर्वांग सम हो गया, बस हो गया, यही तो लाना था। आ गया ना, कितना सरल है। फिर से देखिए हमको पता है कि ये जब दो रेखाएं समांतर तो कोण 1 बराबर क्या होगा? कोण 4। कोण 2 बराबर होगा कोण 3। ये देखिए दोनों मिल गया, ए भी देखिए दोनों त्रिभुज, ए सी आपको दोनों त्रिभुज मिल गया, उभयनिष्ठ भुजा मिल गया। तो एंगल साइड एंगल, इसमें देखेंगे तो क्या होगा? एंगल साइड एंगल, तो क्या आ जाएंगे? सर्वांगसम। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हमारे जितने सारे क्वेश्चन बचे हैं उसको भी क्या करेंगे? कंप्लीट कर लेंगे। मतलब 4 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको एक ही कंप्लीट कर लेंगे एक ही वीडियो में। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा बच्चों लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। हम आशा करते हैं आप लोग को चीज़ आपको समझ में आया होगा, एक एक वर्ड बताया गया है। जहाँ भी आपको दिक्कत हो कमेंट करिएगा जरूर। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही बच्चों, बाय बाय, टेक केयर बच्चों, बाय।